महत्वाकांक्षी बहू। आगे बढ़ने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए? बहू, ये नौकरी ही करती रहेगी या कुछ घर का काम भी करेगी? जब देखो बस अपने ऑफिस का काम करती रहती हो। मम्मी जी, आप नहीं जानती मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं खूब पैसे कमाऊं, बड़ी गाड़ी में घूमूं और बड़े बंगले में रहूं। घर का काम तो नौकर करते हैं, जैसे आप। जैसे मैं? क्या जानती है तू मेरे बारे में? मैंने इस घर को अपने पसीने से खड़ा किया है। घर पसीने से नहीं, पैसे से खड़ा होता है मम्मी जी, जो मैं कमा रही हूँ। समझी? लंबी गाड़ी, महंगे फोन और कपड़े, ये सब चाहिए मुझे। लेकिन बहू, अगर तुम नौकरी नहीं भी करोगी ना तो भी तुम्हें ये सब चीज मिल जाएगी। मेरा बेटा सब कुछ तो दे रहा है, कोई कम पैसे तो वो भी नहीं कमाता। उसकी कमाई देखकर ही तो फंसाया था तूने, याद है ना? वरना उसके लिए संस्कारी रिश्तों की कमी नहीं थी। संस्कारी भी फेल है सरकारी वाली के पीछे। मम्मी जी, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं ये सब अपने कमाए पैसों से चाहती हूँ, ना कि अपने पति के पैसे। और मैं भी ऑफिस जाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरे आगे पीछे मैम मैम करके घूमे और मैं उनको बॉस बनकर ऑर्डर दूं। यू नो, वर्क लाइक अ मैन। लाइक अ मैन? अरे लाइक अ मैन बनने के चक्कर में बहू वुमन भी ना रह जाओ। अरे क्यों बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन तू अपने सपनों के लिए अपने परिवार को भूल जाएगी क्या? और अगर आगे बढ़ने की इतनी ही चाह थी तो शादी क्यों की? बस कीजिए मम्मी जी, बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे आराम करना है। और मेरा खाना प्लीज मुझे मेरे कमरे में ही दे देना, मैं वहीं खाऊंगी। ये कहकर बहू चली जाती है अपने कमरे में। अगले दिन, मम्मी, टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों, क्या हो गया? वक्त नहीं है मेरे पास। वैसे हुआ क्या है? फीस तो मैं समय से दे रही हूँ, और क्या चाहिए इन स्कूल वालों को? मम्मी, इस बार मेरे एग्जाम्स में नंबर कम आए तो मैम आपसे मिलना चाहती है। नंबर कम आए हैं तो और पैसे ले लें। क्या है ये, वक्त खराब करते रहते हैं। नंबर कम आए हैं? अरे तभी तो मैं तुझे बोलती रहती हूँ पढ़ ले, और तू है कि पूरा दिन बस वीडियो गेम। देख बहू, तेरे ध्यान न देने का नतीजा इसके नंबर कम आने लग गए हैं। मम्मी जी, कोई बात नहीं है, अभी वो बच्चा है और स्कूल टाइम में ऐसा होता रहता है, समझ जाएगा। वैसे भी हम लोग कमाकर इतना पैसा जमा कर देंगे कि ये बैठ कर खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। बहू, अगर तेरे यही तेवर रहे तो मुझे डर है कि कहीं गोलू तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। इसलिए घर पर ना सही बच्चों पर तो थोड़ा ध्यान दो। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चलिए ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाथ से बच्चा निकले ना निकले, आप मुझे ऑफिस से जरूर निकलवा देंगी। मैं निकलवा दूंगी? अरे तेरी हरकतें, इसे तो कहना ही बेकार है। लगता है अब विक्रम ही इससे बात करेगा। सास बेटे को फोन करके सारी बात बता देती है। हाँ माँ, तू सही बोल रही है। आखिर हम काम तो मुन्ने के लिए ही कर रहे हैं। अगर वही ठीक नहीं निकला तो मैं बात करता हूँ उससे। शाम को बहू जब काम से घर लौटती है, मम्मी जी, अगर आपको यहाँ किसी चीज की परेशानी थी तो आप मुझसे बोलती, इनको फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तू मेरी बात सुनने को तैयार ही कहाँ होती है। तुझे तो केवल अपने काम की पड़ी होती है। मैंने अपनी परेशानी अपने बेटे को बता दी, अब वही सब यहाँ आकर संभाल सकता है। कुछ दिनों बाद बेटा विदेश से घर आता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं नौकरी करने विदेश क्या चला गया? तुमने तो घर के कामों से छुट्टी ही ले ली। अगर मुझे पता होता तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं कभी विदेश ही नहीं जाता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम घर पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? घर के कामों पर क्या ध्यान देना, उनके लिए मम्मी जी है ना। मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमा रही हूँ और अपने सपने पूरे कर रही हूँ। मैं पैसे अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं, हम सबके लिए कमाता हूँ, ताकि तुम सब बढ़िया से रहो, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो। और वैसे भी हमें तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हो। पूरी जिम्मेदारी उठाने का ठेका मैंने लिया है क्या? अरे कुछ तुम ही कर लो। ऐसा है तो ठीक है माँ, मैं घर के कामों के लिए नौकर रख रहा हूँ और गोलू की पढ़ाई वगैरह मैं सब खुद देख लूंगा। अगले दिन से घर का सारा काम नौकरानी संभाल लेती है और कभी कभी तो वो सास की देखभाल भी करती है। तूने एकदम सही लड़की को काम पर रखा है। कितना काम करती है और शिकायत का एक भी मौका नहीं देती। दिखने में भी कितनी सुंदर है। बेटा सच कहूँ तो बहुएं ऐसी ही होनी चाहिए। माँ वैसे भी ये नौकरानी नहीं है, दरअसल ये मेरे ऑफिस में ही थी, लेकिन जब मैंने इसे अपने घर की प्रॉब्लम बताई तो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई। दूसरों के लिए सोचती भी कितना है। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था कि ये गीता इतना अच्छा घर का काम भी कर लेती है। वैसे माँ ये ऑफिस में भी सब कुछ संभाल लेती है, वो भी अच्छे से। बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन सबको लेकर आगे कैसे बढ़ना है ये इसे अच्छी तरह पता है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है? क्या बेटा? जब मैं घर पर नहीं होता तो ये आपका और गोलू का कितना अच्छा ध्यान रखती है। तभी घर में मेहमान आ जाते हैं। ओहो, ये लोग भी ना धर्मशाला समझकर रोज आ जाते हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अरे आइए आइए बेटा, जरा चाय पानी लेकर आना। तभी गीता सुंदर सी साड़ी में अच्छे से चाय पानी लाकर टेबल पर रख देती है। हाय रे, आपकी बहू सही रास्ते पर आ गई। नहीं तो हमेशा हवाई बनकर घूमती रहती थी। अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी है हम लोगों के यहाँ। बेटे के ऑफिस में ही नौकरी करती है। वो क्या है ना, पैसों की जरूरत पड़ गई थी इसे तो पार्ट टाइम में। लेकिन कितना अच्छे से काम संभाल लिया है आपका। घर भी चमक रहा है और सब कितना अच्छा लग रहा है। तभी बहू आ जाती है। इसी काम का तो उसे पैसा मिलता है, तो उसे करना ही पड़ेगा ना। कितनी अच्छी लड़की है। काश मैं इसकी शादी तुझसे करवा पाती। मुझे एक अच्छी बहू मिल जाती और तुझे एक अच्छी बीवी। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मेरे मन में आया। कुछ गलत कहा क्या? ये सुनकर बहू उठकर अंदर चली जाती है और सोचने लगती है। आज मम्मी जी ऐसा बोल रही हैं, कल को मम्मी जी ने ऐसा कुछ सच में कर दिया तो मेरा क्या होगा? वैसे भी मम्मी जी मेरे से परेशान रहती हैं और मम्मी जी ने इनको दूसरी शादी के लिए मना लिया तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इनको एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद से बहू अपने परिवार का ख्याल रखना और एक अच्छी बहू, बीवी और माँ बनना शुरू कर देती है।